हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम होगा ग्रामर। देखिए, ग्रामर का पार्ट 1 है, इसके बाद सेकंड भी बनेगा। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार ग्रामर को हिंदी में कहते क्या है। आप आंखों से अपनी देख पा रहे हैं कि ग्रामर को हिंदी में बोला जाता है व्याकरण, या इसको ग्रामर भी बोला जाता है। ठीक है, तो आखिरकार यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रहा है व्हाट इज ग्रामर, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या दे रहा है कि ग्रामर इज द मीन्स बाय विच वी कैन लर्न टू रीड राइट स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली इज कॉल्ड ग्रामर, है ना। इसका मतलब हुआ व्हाट इज ग्रामर का मतलब क्या हुआ कि व्याकरण क्या है। तो यहाँ पे जो दिया है ग्रामर इज द मीन्स बाय विच वी कैन लर्न टू रीड राइट स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली इज कॉल्ड ग्रामर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को सही रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? व्याकरण। यानी कि दूसरे शब्दों में इसको ले लिया जाए तो व्याकरण का परिभाषा मिलेगा कि जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोला जाए, शुद्ध शुद्ध लिखा जाए और शुद्ध शुद्ध पढ़ा जाए, तब उसको क्या बोला जाता है जी? व्याकरण बोला जाता है। यदि इसकी सेकंड यदि डिफिनेशन ले लिया जाए तो ये हम डिफिनेशन बोल सकते हैं। तो आइए हम आगे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आप नेक्स्ट देख पा रहे हैं कि फुल फॉर्म ऑफ ग्रामर, यानी कि इसका मतलब हुआ ग्रामर का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे दिया है ग्रामर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बारी बारी से जानेंगे कि आखिरकार ग्रामर का फुल फॉर्म होता क्या है। तो सबसे पहले गाइस आप अब देख पा रहे हैं जी, यानी कि जी का मतलब हुआ ग्रोथ। क्या मतलब हुआ जी? ग्रोथ। और ग्रोथ का मतलब क्या होता है? विकास। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे लेटर्स आप देख पा रहे हैं वो क्या है जी? आर है। आर का मतलब यानी कि आर का जो है ग्रामर के अकॉर्डिंग वो आर क्या है जी? रियल है ना। आर से क्या हुए? रियल। और इसको और रियल, रियल का मतलब होता है वास्तविक। रियल का मतलब क्या होता है जी? वास्तविक। और यहाँ पे ए दिया है, ए लेटर्स दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एटीट्यूड हुआ। यानी कि इसका मतलब हुआ विचार, है ना। एटीट्यूड का हिंदी क्या होता है जी? विचार होता है। और यहाँ पे एम दिया है, यानी कि एम से क्या हुआ? माइंड हो गया, जिसको मस्तिष्क बोला जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे दिया है फिर एम। एम का मतलब मैन भी होता है। मैन मीन्स होता है आदमी, मानव, है ना, ए भी होता है। और यहाँ पे दिया है ए। एम का मतलब होता है, यहाँ पे दिया है कि ए से मतलब क्या हुआ? एम्पल, है ना। और एम्पल का मतलब हुआ पर्याप्त, यानी कि कोई चीज़ क्या हो? पर्याप्त हो, है ना। और यहाँ पे दिया है रेंज। रेंज का मतलब भी क्या होता है? क्षेत्र भी होता है। रेंज का मतलब क्या होता है जी? क्षेत्र। उसके बाद हम आपको आगे दिखा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पे ग्रामर जो अभी मैंने बताया, आखिरकार ग्रामर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उसको कितने भागों में खंडित किया गया है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है काइंड्स ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर के प्रकार, है ना। तो यहाँ पे दिया है ग्रामर जो भी होते हैं, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में चेंज किया है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर जो भी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं जी? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी ग्रामर? 5 प्रकार के होते हैं। तो आखिरकार उसका नाम क्या क्या है, आइए हम जान लेते हैं उसका आखिरकार नाम क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हो ऑर्थोग्राफी। क्या देख पा रहे हो जी? ऑर्थोग्राफी। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी का मतलब क्या होता है जी? वर्ण विचार होता है। और यहाँ पे जो दूसरा दिया है, दूसरा क्या दिया है जी? और जो दूसरा दिया है वो है इटमोलॉजी, यानी कि इटमोलॉजी का मतलब हुआ शब्द विचार। क्या हुआ जी? शब्द विचार। और यहाँ पे जो तीसरा दिया है वो है सिंटैक्स। क्या है जी? सिंटैक्स है, जिसको हिंदी में बोला जाता है वाक्य विचार। क्या बोला जाता है जी? वाक्य विचार। और जो यहाँ पे चौथा देख पा रहे हो पंचुएशन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? चिन्ह विचार। क्या हुआ जी? और पंचुएशन का मतलब क्या होता है जी? चिन्ह विचार होता है। ठीक है, और पंचवा जो है वो है प्रोसोडी। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट जो देख पा रहे हो 5 नंबर, ये क्या है जी? प्रोसोडी है, यानी कि जिसको हिंदी में छंद विचार कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर इसी चीज़ को स्टार्टिंग से जान लेते हैं अच्छा से।
ऑर्थोग्राफी को हिंदी में बोला जाता है वर्ण विचार, और इटिमोलॉजी को हिंदी में बोला जाता है शब्द विचार, सिंटैक्स को हिंदी में बोला जाता है वाक्य विचार, और पंचुएशन को हिंदी में बोला जाता है चिन्ह विचार, और यहाँ पे जो पंचवा देख पा रहे हो उसको बोला जाता है प्रोसोडी। और यहाँ पे आप थोड़ा इनको अच्छा से दिखाइए। और यहाँ पे देख पा रहे फुल फॉर्म ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर का फुल फॉर्म फास्टिंग में थोड़ा जान लेते हैं। जी से ग्रोथ, आर से रियल, ए से एटीट्यूड, एम से माइंड, एम से मैन, ए से एम्पल, और आर से क्या हुआ जी रेंज। यानी कि ग्रोथ को हिंदी में विकास, रियल को हिंदी में वास्तविक, एटीट्यूड को हिंदी में विचार, और माइंड को हिंदी में मस्तिष्क, है ना। और यहाँ पे दिया मैन, मैन का मतलब मैंने बताया भी मानव होता है, और एम्पल का मतलब क्या पर्याप्त, और रेंज का मतलब क्या है जी क्षेत्र है। तो दोस्तों आप जो यहाँ से और जो आप यहाँ पे ग्रामर का पार्ट 1 देख रहे हो, ये ग्रामर का पार्ट 1 है, और आपको अच्छी तरह से पता हो गया होगा कि ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रामर क्या है, और ग्रामर का फुल फॉर्म क्या है, और ग्रामर को हिंदी में कहते क्या है, और ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इस पांचों भेद को लेकर, कि यहाँ पे देखिए आप ऑर्थोग्राफी है, इटिमोलॉजी है, सिंटैक्स है, पंचुएशन है, प्रोसोडी है। आखिरकार ये किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत से कौन कौन से शब्दें आती हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो फिलहाल आप इतना ही जानिए। तो दोस्तों इस वीडियो तक बने रहने के लिए आप सबको तहे दिल से थैंक्स। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का घंटी दबाइए, ताकि मेरी नई वीडियो आप तक का नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। और हाँ, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।